आर्थिक और सामाजिक भेदभाव का सामना करने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इन परिस्थितियों के सामने कभी हार नहीं मानी और अपनी उच्चतम शिक्षा हासिल करने का प्रयास निरंतर जारी रखा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के छोटे से गांव महू में 1891 में हुआ था और इनके मरण उपरांत 1990 में भारत के सर्वोच्च नागरिक भारत रत्न से नवाजा गया था। आज हम पहुंचे हैं पन्ना ज़िले के सलेहा नगर के अंबेडकर नगर में, जहां बाबा साहब का जो है जयंती समारोह मनाया जा रहा है। आपको बता दें, बाबा साहब की जयंती जो है जन्म, दोबारा बता दूं मैं आपको, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू के छोटे से गांव में 1891 में 14 अप्रैल को हुआ था। आज 14 अप्रैल है और 14 अप्रैल के दिन इस अंबेडकर नगर में जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह विशाल और भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है। कार्यक्रम का आयोजन जो है 3 बजे से और रात 10 बजे तक है, जिसमें बाबा साहब के भजनों को गायकी के रूप में गायक भी उपस्थित हैं और जयंती समारोह के रूप में जो है, जो ये देख रहे हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो है मूर्ति यहाँ स्थापित है। इस प्रांगण के अंदर जो है हम आपको ले चलेंगे और दिखाएंगे। और यहाँ जो पहुँचे हुए जयंती समारोह में क्षेत्र के लोग, ज़िले के लोग इस कार्यक्रम में, आज जयंती समारोह कार्यक्रम, उन्हीं की जुबानी जानेंगे क्या कैसा है रूबरू होते हुए। हम बता दें, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भारत का संविधान लिखा था और भारत रत्न से 1990 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ नागरिक के रूप में भारत रत्न से नवाजा गया था। हम आपको कार्यक्रम की कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज़। मैं हूं आपके बीच कमलाकांत मिश्रा और हम आपको ले चलते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति प्रांगण के अंतर, जहां कार्यक्रम समारोह आयोजित किया जाना है। ये देखें आप, जो है झालरों से और इस मंचासीन कार्यक्रम बनाया गया है। आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये मंचासीन भव्य विशाल जो है कार्यक्रम जयंती समारोह बाबा साहब के करने के लिए यहाँ सजावटें की गई हैं। पूरा जो है इस मुख्य मार्ग को सजाया गया है, मंचासीन कार्यक्रम किया जा रहा है, जयंती समारोह मनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में धीरे धीरे लोग, यहाँ के क्षेत्रीय लोग, ज़िले के लोग, वरिष्ठ लोग जो है, अनेक संगठनों के लोग उपस्थित हो रहे हैं। हम अंदर प्रांगण में आपको ले चलते हैं और ये देखें आप, ये मंच बना हुआ है जहाँ जयंती समारोह कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। और ये बाबा साहब के अंदर जो प्रांगण में है, बाउंड्री वॉल के अंदर प्रांगण, यहाँ भी जयंती समारोह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बाबा साहब का जो है फूल मालाओं से स्वागत करते हुए अनेकों उनके साथ में जो है फूलाबाई सावित्री हैं, ऐसी अनेकों जो है महान विभूतियों की जो है, महान पुरुषों की जो है तस्वीरें जो है रखी हुई हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे और कार्यक्रम की कुछ झलकियां दिखाएंगे। और जो कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बड़ी संख्या में लोग, उनसे जो है रूबरू होते हुए हम उनसे आपको चर्चा करेंगे क्या कैसा कार्यक्रम है, आप क्या कार्यक्रम में क्या क्या करने जा रहे हैं और यह जयंती समारोह बाबा साहब की कैसे मनाने जा रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर की 14 अप्रैल आज जो है जयंती समारोह है और 6 दिसंबर को हर वर्ष जो है पुण्यतिथि मनाई जाती है। उस पुण्यतिथि कार्यक्रम में भी यहाँ अंबेडकर नगर में बड़ी संख्या में लोग मनाने के लिए उपस्थित होते हैं। ऐसी आस्था है, आज देश भर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह आयोजित की जा रही है। इसी तारतम्य में पन्ना जिले के सलेहा समीपस्थ अंबेडकर नगर जो बम्हौर गाँव के नाम से उपस्थित है, यहाँ जयंती समारोह में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए हैं। आप देख रहे हैं बाबा साहब भीम अंबेडकर की जयंती समारोह के कार्यक्रम की जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। मंचासीन कार्यक्रम जो है तैयार है, काफ़ी लोग जो है जयंती समारोह में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं और जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। और ये मंचासीन कार्यक्रम जो बनाया जा रहा है, यहाँ जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के गायकी भजन का कार्यक्रम किया जाना है और यहाँ जो है कुछ
तस्वीरें महान पुरुषों की जो है बाबा भीमराव अंबेडकर के साथ में भी लगाई जाएंगी। उनके साथ में भी फूल माल्यार्पण कर उनका जो है अभिवादन स्वागत किया जाएगा। और अंदर जो है आपको मैंने दिखाया था बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की जो मूर्ति स्थापित है, वहाँ भी जो है जयंती समारोह बड़े भव्य तरीके से धूमधाम से मनाने के लिए लोग बड़े उत्साहित हैं, प्रोत्साहित हैं और बड़ी संख्या में लोग, क्षेत्र के लोग, जिले के लोग, वरिष्ठ लोग, अनेकों संगठन के लोग जो है उपस्थित हुए हैं। हम कुछ यहाँ के क्षेत्रीय लोग से जानने की कोशिश करेंगे, उनका परिचय जानना चाहेंगे और उन्हीं से रूबरू होते हुए जानेंगे कैसा क्या कार्यक्रम है, क्या रूपरेखा है इनके यहाँ। भैया आपका सबसे पहले हम परिचय जानना चाहेंगे। मैं संरक्षक युवा नागवंशी संगठन का। कौन सा कार्यक्रम है, क्या कैसा कार्यक्रम है? ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम रखा गया है और जिसमें कि पूरे क्षेत्र के लोगों को आमंत्रित किया गया है और गायक पार्टी रामरूप वर्मा जी मजवाहा से हैं, वो भी आ गए हैं अपनी पार्टी के साथ में। और चंद क्षणों में बाबा साहब की प्रतिमा में माल्यार्पण और समस्त महापुरुषों के छाया चित्रों में मतलब माल्यार्पण करके और कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। अच्छा, मतलब किस तरीके से जयंती समारोह मनाने जा रहे हैं? जयंती समारोह में बाबा साहब के जो जीवन से जो प्रेरणा मिली है वो गीत के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और आचार संहिता लगी है तो वैसा कुछ भाषण वगैरह कुछ वैसे है नहीं। और अपनी कोशिश ये रहेगी केवल अपन जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जीवन से संबंधित जो उनका जीवनादर्श है उसके बारे में उपस्थित लोगों को मतलब उनकी विचारधारा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाए। हर वर्ष कौन कौन से कार्यक्रम इस अम्बेडकर नगर में किए जाते हैं? अम्बेडकर नगर में हर साल जो है अम्बेडकर जयंती का कार्यक्रम होता रहा है और पिछले साल तो भव्य वाहन रैली निकाली गई थी और ये कार्यक्रम भी हुआ था। और हर साल की तरह इस साल भी मतलब आपका पुण्यतिथि भी यहाँ बाबा साहब की नहीं, बाबा साहब की पुण्यतिथि नहीं मनाई जाती, केवल जयंती बस मनाई जाती है। जी आप जो है बाबा भीमराव अंबेडकर जी जयंती समारोह के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग यहाँ शामिल हुए हैं और फूल माल्यार्पण करके जो है बाबा साहब का जो है स्वागत कर रहे हैं, जयंती समारोह मना रहे हैं। हम कैमरामैन से कहेंगे वो तस्वीरें दिखाएं। बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति को जहाँ स्थापित है वहाँ जो है माल्यार्पण कर तिलक बंधन करके स्वागत किया जा रहा है। बाबा साहब के जो है समर्थकों द्वारा बड़ी संख्या में लोग इस प्रांगण में जो है उपस्थित हैं। देखें आप वो तस्वीर के माध्यम से जो जयंती समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, बड़ी संख्या में युवा हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, सभी लोग बड़े जन सैलाब उमड़ा हुआ है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह में। और देखें आप ये तस्वीरें बाबा साहब का फूल माल्यार्पण से स्वागत करके जयंती समारोह मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग जो है मूर्ति के पास पहुंचे हुए हैं और फूल माल्यार्पण करके स्वागत कर रहे हैं, जयंती समारोह मना रहे हैं और जयकारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लगा रहे हैं। देख रहे हैं दर्शक अभी भी जो है बारी बारी से बाबा साहब को फूल माल्यार्पण करके जयंती समारोह मना रहे हैं। काफी लोगों में बड़ा उत्साह देखा जा रहा है। परिचय दीजिए। मेरा नाम है पताली प्रसाद वर्मा, ग्राम गिरवारा, पोस्ट गिरवारा, जिला पन्ना। जी, आज जयंती समारोह है बाबा साहब का, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब ने जो वंचितों दलितों पिछड़े वर्ग के लिए जो काम किया है और सराहनीय है और हम चाहते हैं कि इसी तरह जो है कि जयंती मनाते रहें ताकि वंचित लोग हैं उनको उसकी जानकारी मिलती रहे, हमारे देश का विकास हो। जन्म तिथि कार्यक्रम में कौन कौन से लोग शामिल हुए और कौन कौन से कार्यक्रम किए जा रहे हैं आज? सर्वप्रथम उनके माल्यार्पण करवाया गया और एक कार्यक्रम हुआ है उनके चरित्र में जो है भजन होने जा रहे हैं। और कुछ कहेंगे? अपने संविधान के रचयिता हैं बाबा जी ने जो है आर्थिक और सामाजिक जो है भेदभाव को झेलते हुए समाज उन्होंने जो है देश में सबको समानता की रास्ता पे लाने के लिए प्रयास किया है। सभी लोग एक समान हैं।
उनके जो है और कुछ लोगों को संदेश देना चाहेंगे? हम चाहते हैं कि सभी लोग इसको लेकर, इस मिशन को लेकर आगे तक चलते रहें। और बाबा साहब के जो है लिखे हुए संविधान का जो है लोग पालन भी करें। पालन करें सभी लोग। जी हाँ। धन्यवाद। न्यूज में आपका स्वागत है और अपना परिचय दीजिए। क्या जी, मेरा नाम देशराज पटेल है। ग्राम पंचायत कटवरिया मेरा गांव है। मैं सर आज बाबा साहब की जयंती के रूप में हम मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं सलेहा विष्णु मानिकपुर में। साथ ही मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि सरकार को आप संदेश ये देने का काम करें कि ये देश संविधान से चल रहा है और जो बीजेपी सरकार नहीं, ये बाबा साहब ने जो संविधान लिखा था उस विषय में बताएं आप। हाँ, जो ये राजनीति आज जयंती समारोह है जी, उसके विषय में, चरित्र चित्रण के विषय में, उनके चरित्र के विषय में बता सकते हैं। जी जी। हम बाबा साहब ने सबको बराबरी और सम्मान का अधिकार दिया है और जो ये जातिवाद ऊंच नीच व्यवस्था बनी हुई है, बाबा साहब का सपना था कि हम सबको बराबर और समानता का अधिकार दें और इस ऊंच नीच जातिवाद को जड़ से खत्म कर दें। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा था उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे कि लोगों को संविधान का सभी लोगों को पालन करना चाहिए? पालन करना चाहिए संविधान को। और जो संविधान, मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ सरकार से कि जो पाठ माल्य और चीज़ें रामायण के धर्म का पाठ पढ़ा भी रही है सरकार, साथ में संविधान का भी पाठ पढ़ाना चाहिए ताकि जनता को संविधान का नॉलेज होना चाहिए और अब देश में अपराध की संख्या भी कम होगी। तो संविधान के अनुसार तो देश ही चल रहा भाई साहब जी, तो पब्लिक को मालूम नहीं है ना संविधान के नियम कानून। तो यदि पाठ होने लगे संविधान का भी, कहना है कि स्कूलों में भी इस चीज को पढ़ाना चाहिए, जहाना चाहिए, जानकारी सबको होनी कहना चाहेंगे कुछ? जी, आज बाबा साहब की जयंती है और हम सभी लोग विष्णु मानिकपुर में पहुंचे हुए हैं बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए। और बाबा साहब ने एक संविधान लिखा हमको और बराबरी का दर्जा दिया, महिलाओं को पढ़ने का मौका मिला, महिलाएं IPS UPSC निकली और कलेक्टर बनी, प्रधानमंत्री बनी, राष्ट्रपति बनी। ये सब बाबा साहब के संविधान की देन की बदौलत है और बाबा साहब ने हमको जो कुछ भी दिया बाबा साहब की बदौलत मिला, नहीं तो हमारी गिनती एक कूड़े मकोड़े की तरह थी। बाबा साहब का जिस दिन से संविधान आया हमें बराबरी का दर्जा मिला और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। आप कुछ कहोगे? मैं परम पूज्य बाबा साहब को सशक्त नमन करता हूँ, सभी महापुरुषों को प्रणाम करता हूँ। ये मैं समस्त लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने समय को मत खोएं और समय का ध्यान रखें। जय भीम। जय भीम।
रविदास के संग कबीरा, वह रविदास के संग